उड़ीसा रूरकेला में गुरुवार की सुबह बनाई आईटीडीए प्रशासनिक अधिकारी के सरकारी आवास पर विजिलेंस की छापेमारी। बनाई आदिवासी विकास परियोजना के प्रशासनिक अधिकारी विश्वदर्शी साहू के सरकारी आवास सहित 7 स्थानों पर विजिलेंस ने छापा मारा है। गौरतलब है कि यह जांच सुंदरगढ़ विजिलेंस कोर्ट के आदेश पर की गई है। हालांकि आय से अधिक संपत्तियों के कारण ये छापेमारी की गई है। बनीगढ़ पीआईआईटीडीए आधिकारिक आवास तथा भुवनेश्वर सहित 7 स्थानों पर छापेमारी अभियान चल रही है। बनाई आईटीडीए परियोजना प्रशासक के आवास भुवनेश्वर, बालेश्वर, जाजपुर, रिश्तेदारों के घर श्रीराम शहर के पास 2 मंजिला इमारत भुवनेश्वर, लक्ष्मी सागर, भुवनेश्वर में छापेमारी चल रही है। इसी तरह सुंदरगढ़ जिले के आदिवासी विकास कार्यालय पर भी छापा मारा गया है। वहीं छापेमारी में एक एडिशनल एसएसपी, 3 डीएसपी, आईआईसी भी अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हैं। ओडिशा रूरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक व उसके 2 ऑपरेटरों को दबंगों ने पीटकर किया घायल। जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के सेवीनाला बाजार में स्थित सीएससी केंद्र संचालक और उसके 2 ऑपरेटरों को मंगलवार को दबंगों ने केंद्र में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दिया। केंद्र संचालक की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के कमरूद्दीनपुर गांव निवासी राजन पाल सेवई नाला बाजार में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। उसने केंद्र पर 2 युवकों को बतौर ऑपरेटर भी रखा है। बुधवार की शाम को राजन केंद्र पर काम कर रहा था। उसी समय उसी गांव के मनबद युवक धर्मेंद्र कुमार, राघवेंद्र कुमार व अरविंद पाल ने उसके केंद्र में घुसकर गाली गलौज देने लगे और विरोध करने पर राजन पाल 32 वर्ष और उसके 2 ऑपरेटर रतन पाल 26 वर्ष और आशीष पाल 28 वर्ष को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें रतन पाल का सिर फट गया है तथा आशीष को भी गंभीर चोट आई है। तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्रभारी निरीक्षक जफराबाद जयप्रकाश यादव ने बताया कि राजन पाल के द्वारा दी गई तहरीर पर धर्मेंद्र, राघवेंद्र व अरविंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। रेप के आरोपी कांग्रेसी सांसद राकेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय गिरफ्तार। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बलात्कार के मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आरोपी सांसद को हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और स्पष्ट कहा था कि पहले सरेंडर करो। सांसद के वकील ने अदालत को बताया था कि शिकायतकर्ता महिला ने ये मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। 17 जनवरी को पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने राकेश राठौर पर यौन शोषण और रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद सांसद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। रिपोर्टर राजकुमार बेनबंशी। जनपद जौनपुर थाना खुटहन पुलिस टीम द्वारा छिनैती के 9 मोबाइल फोन, 16 एयरटेल सिम कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करते हुए छिनैती झपटामारी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष खुटहन के कुशल नेतृत्व में थाना खुटहन पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। रमेश सिंह, प्रधान गरियाव, योगेश सिंह उद्योगपति सूरत, पौत्र यशोवर्धन के जन्मदिन पर सांसद सीमा द्विवेदी और जज सिंह अन्ना द्वारा सैकड़ों गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटी। यशोवर्धन को दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। मुंद्रा बादशाहपुर विधानसभा के गरियाव बाजार निवासी प्रधान रमेश सिंह और उनके भाई उद्योगपति योगेश सिंह ने अपने पौत्र यशोवर्धन के जन्मदिन पर श्री रामचरितमानस कथा, हवन, भंडारा और सैकड़ों गरीब महिलाओं को साड़ियां वितरित कर पौत्र का जन्मदिन मनाया। 5 वर्षीय यशोवर्धन के आशीर्वाद देने के लिए सांसद सीमा द्विवेदी भी पहुंची और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। गरीब महिलाएं साड़ियां पाकर प्रसन्नचित हो गई और नाचने गाने बजाने लगी। इस अवसर पर उपस्थित जनता ने गरियाव प्रधान रमेश सिंह और योगेश सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सभी लोग रमेश सिंह, योगेश सिंह को मुंद्रा बादशाहपुर का ब्लॉक प्रमुख या विधानसभा लड़ने की न्योता दे रहे हैं और विकास के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले, विकास करने वाले रमेश सिंह, योगेश सिंह मुंद्रा बादशाहपुर के भविष्य हो सकते हैं और हर गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं रमेश सिंह ने कहा कि सथरिया इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को सर्विस मिल सके। मुंद्रा बादशाहपुर की जाम समस्या, रेलवे स्टेशनों की समस्या, हर गाँव में सड़क समस्या को लेकर उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि सरकार इन सभी मुद्दों पर ध्यान दें। जनता देवतुल्य है, जनता कहेगी तो मैं मुंद्रा बादशाहपुर विधानसभा और ब्लॉक प्रमुख दोनों लड़ने के लिए तैयार हूं। रिपोर्टर विवेक सिंह। रमेश सिंह ग्राम गरियाव ये प्रधान साहब हैं हमारे सामने और इनके घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और यहाँ पर कथा भंडारा हुआ और क्षेत्र के समस्त गरीबों को सारी वितरण कार्यक्रम ये है। आ जाइए जरा हमारे पास।
सर आज आपका लक्ष्य क्या था सर? मेरे पौत्र के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में जो है सब गरीबों की भी सहभागिता हो, सभी गरीबों के साथ मिलकर के उनकी जो है दुआओं के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ी, से सबको जो है वितरण किया गया है। अच्छा, पौत्र का क्या नाम है सर? यशोवर्धन सिंह। यशोवर्धन। तो इस तरह से उम्र कितनी होगी? 5 साल है। 5 साल हुए। तो शाम को भंडारे का भी कार्यक्रम किया गया है? तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है और श्रीमद् रामायण कथा भी हुआ है। और जनपद जौनपुर पुलिस के ये जवान राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए दोहरी जिम्मेदारी संभाली। अपराध पर अंकुश लगाने व आम नागरिकों को सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी अब सड़क सुरक्षा में भी जुटे। मुफ्तीगंज जौनपुर लाइन बाजार थाना अंतर्गत पचहटिया तिराहे पर बने गड्ढे से यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए चौकिया धाम पर चौकी पर तैनात का शून्य उपेंद्र साहनी व ट्रैफिक दीवान जितेंद्र यादव ने पहल करते हुए अपनी दायित्वों के निर्वहन करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के दायित्वों का भी जिम्मा थाम लिया और सड़क पे हुए गड्ढे को भरने के लिए बृहस्पतिवार को ईंट व बालू उठाकर सड़क में हुए गड्ढे को भरने में जुट गए। पुलिस के इस सराहनीय पहल की राहगीर व स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए कहे कि इनसे और अन्य पुलिस कर्मियों को भी सीख लेनी चाहिए जो अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते। वहीं ये पुलिसकर्मी अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के भी दायित्वों का निर्वहन बखूबी निभा रहे हैं। वहीं चौकी इंचार्ज निखिलेश तिवारी देखरेख में जुटे रहे।